एक छोटे से बिल के भीतर नरम पत्तों और सूखी टहनियों के बीच चिको नाम का एक सफेद खरगोश आंखें खोल रहा था। उसकी माँ उसके पास ही थी, धीरे से उसके सिर को सहला रही थी जैसे रोज करती थी। चिको अब बड़ा हो चुका था, पर माँ की नजरों में वो अब भी एक नन्हा बच्चा ही था। जंगल की जिंदगी कठिन थी, हर पल सतर्क रहना पड़ता था। हर आवाज, हर सरसराहट में खतरा छिपा हो सकता था। उस सुबह माँ ने कहा, आज तुम खुद अपनी भोजन की तलाश करना, अब तुम्हें सीखना होगा। चिको ने डरते हुए सिर हिलाया। उसे हमेशा डर लगता था, बड़े जानवरों से, शिकारियों से, यहाँ तक कि रात की हवा से भी। पर आज कुछ अलग था। माँ ने उसकी आंखों में भरोसा देखा था और वही भरोसा उसे आगे बढ़ा रहा था। वो बिल से बाहर निकला तो हवा थोड़ी ठंडी थी, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई आसमान से मोती बिखेर गया हो। चिको धीरे धीरे चलने लगा, अपने कानों को तने रखकर। हर आवाज उसके भीतर हलचल मचा देती, पर वो रुकता नहीं था। रास्ते में उसे कुछ और खरगोश मिले। वे खेल रहे थे, हंस रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। चिको भी पास गया, पर वो उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। वो हमेशा सोचता, अगर मैं बहुत आगे बढ़ा तो कोई मुझे पकड़ न ले। थोड़ी दूर जाकर उसे एक नया इलाका दिखा, जहां घास ज्यादा थी, ताजा और हरी। वो खाने बैठा ही था कि पीछे से एक झपट्टा पड़ा। एक लोमड़ी चिको ने जैसे ही देखा, उसका दिल धड़कने लगा। वो भागा, जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। टहनियां उसके पैरों में चुभ रही थीं, पर वो रुका नहीं। लोमड़ी उसका पीछा कर रही थी, पर तभी रास्ते में एक गड्ढा आया। चिको कूद गया और वो सीधा एक झाड़ी के नीचे जा छिपा। लोमड़ी भटकती रही, सूंघती रही और फिर हार कर चली गई। चिको वहीं कुछ देर तक कांपता रहा। उसे लगा उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं बच गया अपने दम पर। वो दिन उसके लिए एक मोड़ था। उसने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि जिंदा महसूस किया। शाम तक जब वो वापस लौटा, माँ ने पूछा, कैसा रहा दिन? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं डर गया था, पर मैंने भागना बंद नहीं किया। माँ ने बस इतना कहा, यही जिंदगी है बेटा, डर सबको लगता है, पर जो भागना नहीं छोड़ता वही जीता है। दिन बीतते गए। चिको अब रोज निकलता और हर बार थोड़ा और दूर जाता। वो अब शिकारियों की गंध पहचानने लगा था, हवा की दिशा से खतरा महसूस करना सीख गया था। वो अब दूसरों की मदद भी करने लगा। एक दिन उसे झरने के पास एक घायल कबूतर मिला। उसके पंख पर जाल का निशान था। चिको ने पत्तों से उसका जख्म साफ किया और अपने छोटे से बिल में उसे रखा। कई दिन तक उसने उसकी देखभाल की। धीरे धीरे कबूतर ठीक हुआ और एक दिन उड़ गया। जाने से पहले उसने कहा, तुम्हारा दिल जंगल से बड़ा है, छोटे खरगोश। वो शब्द चिको के मन में बस गए। उसे समझ आया कि जंगल में जीना सिर्फ बचना नहीं है, दूसरों को बचाना भी है। मौसम बदला, बारिशें आईं, नदी उफनी, कई बिल बह गए। चिको और उसकी माँ का घर भी पानी में डूब गया। उन्हें ऊंचे टीले पर शरण लेनी पड़ी। वहां और भी कई जानवर थे, गिलहरियां, हिरण और कुछ पक्षी। सब डरे हुए थे। चिको ने देखा कि सबसे ऊपर एक बच्चा खरगोश भी फंसा हुआ है, पत्थर के बीच। पानी बढ़ रहा था। माँ ने कहा, मत जाओ, खतरा है। पर चिको दौड़ पड़ा। पानी उसके पेट तक आ गया था, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो पत्थर तक पहुंचा, बच्चे को अपने ऊपर बिठाया और तैरता हुआ वापस लाया। सभी जानवरों ने देखा, एक छोटा सा खरगोश पूरे जंगल का हीरो बन गया था। बारिश थमी, आसमान साफ हुआ, सूरज निकला और उसके साथ एक नई उम्मीद। कुछ दिनों बाद जब सब शांत हुआ, माँ ने कहा, मैंने तुम्हें डरते देखा था और अब तुम्हें दूसरों को हिम्मत देते देख रही हूं। यही बड़ा होना है। चिको ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान, खुला मैदान और उसके भीतर शांति का एहसास। वो अब वही डरपोक खरगोश नहीं था, वो अब एक कहानी था,